बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक और आर्टिकल के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये है प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी प्रोग्रामिंग की जा सकती है, यानी कि इसको ऑन और ऑफ हम अपनी रिक्वायर्ड जो वोल्टेज होती है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं अपनी वोल्टेज के, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि हम इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये जो यूनी जंक्शन अपना प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर है, ये बेसिकली यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर की तरह नहीं, बल्कि ये एक थायरिस्टर है जिसमें उसी तरह 4 लेयर्स हैं, P है, N है, P है, N है, और ये तकरीबन मिलता जुलता है SCR से। लेकिन SCR और इसमें फ़र्क क्या है? SCR में जो गेट का टर्मिनल होता है वो यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, अटैच किया जाता है, जबकि इस ट्रांजिस्टर में, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में, यानी कि प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में, ये जो गेट वाला टर्मिनल है वो यहाँ पे अटैच किया जाता है। तो बेसिकली ये यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर है भी नहीं। इसको यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं? कि इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसका जो रोल है, इसकी जो एप्लीकेशन है, ये यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर से मिलती जुलती है, इसलिए इसको यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर कह देते हैं। बेसिकली ये थायरिस्टर ही है। तो इसमें 3 टर्मिनल होंगे, एनोड है, कैथोड है और गेट है। और इसका सिंबल जो है कुछ यूँ बनाते हैं, ये उसी तरह डायोड हुआ और गेट का टर्मिनल जो है यहाँ पे अटैच करती है। अब रही बात कि इसको ऑन किस तरह किया जाता है, इसकी प्रोग्रामिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरह का होता है। डेफिनेटली ये देखें कि ये है PN जंक्शन। अगर एनोड की जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो गेट से जैसे ही 0.7 वोल्ट या उससे एक्सीड करेगी, तो ये जो जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है। जैसे ये फॉरवर्ड बायस होगा तो ये हमारा पूरे का पूरा जो थायरिस्टर है ये ऑन हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम एनोड पोटेंशियल जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं इस, यानी कि ग्रिड का जो पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग। ग्रिड का पोटेंशियल इंक्रीज करते जाते हैं, यानी कि हमने इसको ऑन करना है बिल फर्ज 5 वोल्ट पे, तो हम क्या करेंगे, ये जो गेट है इसका पोटेंशियल 4.3 वोल्ट रख देंगे। तो जैसे ही 5 वोल्ट यहाँ पे आएगा तो ये जो पॉइंट है एनोड, ये 0.7 वोल्ट इससे एक्सीड कर जाएगा, तो ये हमारा जो थायरिस्टर है ये ऑन हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ का पोटेंशियल जो है, यानी कि एनोड का पोटेंशियल जो है इससे 0.7 जो है वो इंक्रीज, 0.7 वोल्ट इंक्रीज हो जाता है, तो ये थायरिस्टर जो है ऑन हो जाता है। और इसी तरह जैसे ही इसका पोटेंशियल जो है 0.7 से कम होगा, यानी कि इनका डिफरेंस जो है, ये जो है इनका डिफरेंस 0.7 से कम होगा, तो ये हमारा थायरिस्टर जो है वो ऑफ हो जाता है। अब इसको, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रा करने के लिए हम ये सर्किट जो है इसका सहारा लेते हैं, यानी कि हम इसकी जो वोल्टेज है, ट्रिगरिंग वोल्टेज जो है वो किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, ये वही हमारे पास थायरिस्टर है, यानी कि PUT। तो इसका जो गेट है उसके साथ हमने पोटेंशियल डिवाइडर लगा दिया। अब ये पोटेंशियल डिवाइडर की मदद से हम गेट का पोटेंशियल जो है एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, यानी कि इन रेजिस्टर्स को एडजस्ट करके हम जो भी पोटेंशियल जो है हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। यानी कि इसके मुकाबले में हम जो यहाँ पे इसको ऑन करना है, जहाँ पे हमने इसको ट्रिगरिंग ऑन करना है, तो उसका जो, इसका जो पोटेंशियल है इतना रख देते हैं कि जो हमारी रिक्वायर्ड पोटेंशियल जिसके ऊपर हमने ऑन करना है वो, यानी कि एनो, ये यहाँ इस टर्मिनल के ऊपर, उसकी वैल्यू जो है इससे 0.7 जो है वो एक्सीड कर जाए। तो अब ये देखें, ये पोटेंशियल यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो VG कह लें,
ये जो है VA कह ले, और ये ग्राउंड पोटेंशियल है, कैथोड जो है हमने जीरो पोटेंशियल पर रखा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो वोल्टेज है, ये वेरिएंग वोल्टेज सोर्स हमने यहाँ लगाया हुआ है, तो उसके रिजल्ट के तौर पर क्या होगा कि इसकी वोल्टेज जो हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाते हैं। वोल्टेज इंक्रीज होती जाती है तो रिजल्ट क्या निकलता है, एक वक्त ऐसा आता है कि ये हमारा जो गेट है उससे ये पोटेंशियल जो है, एनोड का जो पोटेंशियल है वो गेट के पोटेंशियल से 0.7 वोल्ट एक्सीड कर जाता है, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, तो ये ऑन हो जाता है, ये ऑन हो जाता है। ये देखिए वोल्टेज जो है वो वोल्टेज जहाँ पे ये इसने ऑन होना है वो VP होगा, यहाँ पे ये वोल्टेज यानी ये हमारा थायरिस्टर जो है वो ऑन होता है। और उसके बाद क्या होगा, डेफिनेटली इसका जो करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो ये बिल्कुल वही कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं जो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर के थे, इसलिए इसको PUT कहते हैं। तो बहरहाल ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन आ गया, यहाँ पे करंट IP होगा और यहाँ पे करंट जो है IB, यानी कि ज़्यादा करंट जो है फ्लो होना शुरू हो जाता है, लेकिन इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाते हैं, वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। यहाँ पे ये ऑन होगा और ये सडनली इसमें से बहुत ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी हम एक एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस करते हैं, और ये एप्लीकेशन जो है ये वही रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की है। तो ये हम सर्किट कुछ यूं बनाते हैं, ये R और ये C, ये एक्चुअली ये इसका जो एनोड पोटेंशियल जो है उसको एडजस्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे एनोड पोटेंशियल जो है उसकी वेरिएशन होगी, डेफिनेटली ये कैपेसिटर जो है चार्ज होगा तो ये एनोड पोटेंशियल जो इंक्रीज होता जाएगा। और इसका ट्रिगरिंग पॉइंट जो है इस पोटेंशियल डिवाइडर से हम एडजस्ट करते हैं, यानी कि ये गेट वोल्टेज यहाँ पे जो होगी ये होगी VG, और यहाँ पे होगा VA, और ये होगा VK। अब इनिशियली ये कैपेसिटर जो है वो ज़ाहिर है चार्ज नहीं होगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस या पोटेंशियल जो है 0 के बराबर होगा। अब इस रेजिस्टर के थ्रू ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही ये कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जो है VA, उसकी वैल्यू VG प्लस 0.7 वोल्ट के बराबर आती है, VG प्लस 0.7 वोल्ट, यानी कि इसकी जो वोल्टेज है वो इसके मुकाबले में 0.7 वोल्ट एक्सीड कर जाती है। तो क्या होगा, ये हमारा थायरिस्टर जो है वो ऑन हो जाता है। तो इनिशियली ये यहाँ पे अगर देखा जाए वोल्ट VA जो है वो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो होगी, यानी कि कैपेसिटर ये इस तरह आपको पता है कि एक्सपोनेंशियली जो है वो चार्ज होता जाता है। अब जब यहाँ पे पहुँचता है तो क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है एनोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो VG से 0.7 वोल्ट एक्सीड कर जाती है। जैसे ही एक्सीड करेगी तो ये थायरिस्टर जो है हमारा PUT जो है वो ऑन हो जाता है। जैसे ही ये ऑन हो जाता है तो सडनली इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। वजह क्या, कि ये कैपेसिटर इसके थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, और फिर जैसे ही इसकी वैल्यू जो है वो 0 पे पहुंचेगी तो डेफिनेटली ये फिर ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, कैपेसिटर फिर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और जैसे इसकी फिर वैल्यू जो है वो गेट वोल्टेज से 0.7 वोल्ट एक्सीड करेगी तो फिर ये ऑन हो जाएगा थायरिस्टर, और ये हमारा जो पोटेंशियल जो है ड्रॉप हो जाएगा 0 की तरफ। अब अगर इस पॉइंट के ऊपर हम ऑसिलोस्कोप लगाएं या वोल्टमीटर लगा लें तो इस तरह वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होगी ऐसे। तो ये हमारा एक नॉन साइनसोइडल ऑसिलेटर बन जाता है, उसकी आउटपुट बन जाती है। और अगर हम यहाँ भी ऑसिलोस्कोप लगाते हैं V, यानी कि ये जो कैथोड है इस टर्मिनल के ऊपर, तो क्या होगा, जब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा R3 के अक्रॉस थ्रू, तो जाहिर है इसका वोल्टेज जो है वो 0 के बराबर होगा। लेकिन जैसे ही इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा इस थायरिस्टर के थ्रू, तो एक ये स्पाइक बनेगी, सडनली
बहुत ज़्यादा वोल्टेज इसके क्रॉस इंक्रीज हो जाएगी और फिर वो डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि जब कैपेसिटर जो है फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, करंट जीरो के बराबर हो जाएगा, तो वोल्टेज जो है ड्रॉप हो जाएंगे जीरो, और इसी तरह ये जीरो ही रहेंगे। फिर जब ये थायरिस्टर जो है वो ऑन होगा तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से इसके क्रॉस वोल्टेज डेवलप होगी और फिर ये ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा टाइम के गुजरने के साथ साथ, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो फुली डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस तरह हम ये PUT को इस्तेमाल करके ये ऑसिलेटर जो है वो बना सकते हैं, और भी कई इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो बहरहाल सिंपलेस्ट ये आपके सामने है। तो ये था हमारा प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब हम फोटो ट्रांजिस्टर डिस्कस करते हैं। जिस तरह के नाम से जाहिर है, ये ऐसा ट्रांजिस्टर है जो लाइट ऑपरेटेड है, लाइट एक्टिवेटेड है। अब इसमें करते क्या इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ यूं है कि ये है कलेक्टर, ये है बेस और ये है एमिटर। ये जो बेस होता है इसका ज़्यादातर एरिया जो है इस तरह बनाया जाता है कि लाइट के सामने ये एक्सपोज हो सके, और ये जो एमिटर वाला टर्मिनल और कलेक्टर वाला टर्मिनल जो है इसको बाहर निकाल दिया जाता है। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि बेस के साथ भी एक एडिशनल टर्मिनल जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब इसमें होता क्या, ये देखिए ये है NPN ट्रांजिस्टर। तो जब बेस के ऊपर लाइट पड़ती है तो करंट, बेस करंट जो है वो डिवेल्प होता है, चार्ज कैरियर जनरेट होते। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर जो है, जब बेस जो है जाहिर है इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, करंट, बेस करंट IB जो है जीरो के बराबर नहीं रहेगा, और हम ये कलेक्टर जो है उसको हायर पोटेंशियल पे और एमिटर जो है लोअर पोटेंशियल पे रखेंगे, तो जाहिर है ये ट्रांजिस्टर जो है वो ऑपरेट करना शुरू कर देता है। तो इसमें ये देखें कि जब कोई करंट इसमें से जब कोई लाइट इसके ऊपर नहीं पड़ती तो भी मान्यूट करंट इसमें से फ्लो होगा। तो ये करंट जो है जिसको हम पहले रिवर्स लीकेज करंट कहते थे, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से डिवेल्प होता था, यहाँ हम उसको नाम देते हैं डार्क करंट का। ये डार्क करंट कहलाता है। तो जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी जो है लाइट की वो इंक्रीज करते जाते हैं तो कलेक्टर करंट भी बढ़ता जाता है। तो ये देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है किस तरह के बनेंगे। ये इसका सर्किट जो है कुछ आप शो कर सकते हैं कि इसमें ये देखें VCC पॉजिटिव है, ये कलेक्टर रजिस्टर है, ये वही ट्रांजिस्टर है, इसको एमिटर जो है इसको ग्राउंड किया हुआ है। तो ये इसका सिंबल है। लाइट जो है इसके बेस के ऊपर पड़ती है। अब लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाती है, और आपको पता है कि इंटेंसिटी के यूनिट जो होते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ स्मॉलर यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं मिली वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इंटेंसिटी जो है जीरो के बराबर होगी तो उस वक्त इसमें जो करंट फ्लो होगा IC, वो कहलाता है डार्क करंट। ये IC जो होगा ये डार्क करंट कहलाएगा। और फिर हम इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर देते हैं और उसको कांस्टेंट रखते हैं, और वोल्टेज जो है VCE उसको इंक्रीज करते जाते हैं, VCE को इंक्रीज करते जाते हैं। तो क्या होगा, इसका कलेक्टर करंट जो है वो इंक्रीज होता जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारा फॉर्मल या कन्वेंशनल BJT जो है वो काम करता है। लेकिन यहाँ फ़र्क क्या हुआ कि वहाँ हम IB यहाँ लिखते थे, यानी कि बेस करंट वो 5 मिली एम्पेयर या क्या कहते हैं माइक्रो या मिली में उसका करंट जो है यहाँ लेते थे बेस का। लेकिन यहाँ क्या हमने किया, इसकी इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाएंगे, चार्ज कैरियर जो है जनरेट होते हैं उनकी मिकदार ज़्यादा होती जाएगी। इसका मतलब इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे
हम इंटेंसिटी जो है लाइट की इंक्रीज करते जाते हैं तो बेस करंट बढ़ता जाता है। तो ये देखें, लाइट की इंटेंसिटी 10 मिली वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, तो हमारा जो करंट है कलेक्टर करंट इस तरह इंक्रीज होगा जैसे जैसे VCE की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाते हैं। इसी तरह मजीद हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो कलेक्टर करंट इंक्रीज होता जाता है एंड सो ऑन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल उसी तरह के बनते हैं जिस तरह ऑर्डिनरी या कन्वेंशनल BJT के हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्योंकि हम यहाँ बेस का जो करंट है उससे कलेक्टर करंट को कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि इंटेंसिटी से, लाइट की इंटेंसिटी जो बेस के ऊपर पड़ रही है उससे कलेक्टर करंट को हम कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि यहाँ लिखेंगे IC इज इक्वल टू बीटा DC I लैम्डा, ये IB है, IC इज इक्वल टू बीटा, IB जो होता है IB की जगह I लैम्डा लिख दिया। मीन जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाती है हमारा जो करंट है कलेक्टर करंट भी और बेस करंट भी वेरी करता जाता है। अब अगली बात इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं फोटो ट्रांजिस्टर, ये हर वेवलेंथ के लिए इक्वली सेंसिटिव नहीं होता है, बल्कि ये देखें अगर इधर हम ये वेवलेंथ ले रहे हैं एंगस्ट्रॉम में, ये 5000 है, 7000 है, 9000 है, और इधर जो है उसकी रिलेटिव रिस्पांस देख रहे हैं, तो मैक्सिमम जो रिस्पांस होता है वो तकरीबन यहाँ पे होगा। यानी कि ये 8000 और 9000 के तकरीबन दरमियान में, 8 और 9000 एंगस्ट्रॉम के दरमियान में इसकी जो क्या कहते हैं कि रिस्पांस जो होता है ट्रांजिस्टर का वो मैक्सिमम होता है। अच्छा, एक बात याद रखिए, ये बेस जो हम बनाते हैं ना, ऐसा सेमीकंडक्टर लेते हैं जो फोटो कंडक्टिव हो, यानी कि लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो उसकी कंडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, मीन उसमें चार्ज कैरियर जो है वो बढ़ जाते हैं। अब रही बात कि इसकी एप्लीकेशन, हम अप्लाई इसको फोटो ट्रांजिस्टर को कहाँ कर सकते हैं, तो ये हमने दो इसके सर्किट बनाए हैं। इसमें ये देखें कि बेसिकली तो क्या होता है कि ये एक सेंसर के तौर पे काम करता है, यानी कि लाइट पड़ती है तो ये काम करना शुरू कर देता है, लाइट नहीं पड़ती तो ये ऑफ हो जाता है। तो ये डिफरेंट किस्म के जो हमारे सर्किट होते हैं उसको हम ऑपरेट करने के लिए ये ट्रांजिस्टर जो है इस्तेमाल करते हैं। और उसमें ये देखें कि बाज़ दफ़ा हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि लाइट पड़े तो हमारा जो डिवाइस है, जो ऑपरेटेड डिवाइस है, ऑपरेटिंग डिवाइस है, वो एक्टिव हो जाए। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि लाइट इंटरप्ट हो, लाइट जो है वो ना पड़े तो तब हमारा जो अगला डिवाइस है वो एक्टिवेट हो। तो इन दोनों सिचुएशन में हम ये ट्रांजिस्टर जो है इस्तेमाल करते हैं, फोटो ट्रांजिस्टर, लेकिन उसकी जो पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ देखें, ये हमारे पास एक सर्किट है, इसमें ये Q2 ट्रांजिस्टर जो है एक्चुअली ये एक्टिवेट कर रहा है किसको भी, रिले को। ये रिले की कॉइल है, ये उसके कॉन्टेक्ट्स हैं। तो रिले को एक्टिव इसने करना है, जब ये ऑन होगा तो ज़ाहिर है करंट इसमें से फ्लो होगा, हमारा रिले जो है एक्टिव हो जाएगा। और करंट फ्लो नहीं होगा, मीन IC जो है 0 के बराबर होगा, तो ज़ाहिर है रिले जो है वो ऑपरेट नहीं हो सकेगा। अब ये ऑन किस तरह होगा, इधर हमने लगा दिया है फोटो ट्रांजिस्टर। अब जब इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ती तो ये होता है ऑफ। जब ये ऑफ होगा तो जाहिर है इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो रिजल्ट ये निकलेगा कि ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है लाइट नहीं पड़ती तो ये ऑफ है, जाहिर है IB की वैल्यू 0 के बराबर होगी, ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, IC की वैल्यू 0 के बराबर होगी, रिले एक्टिव नहीं हो सकेगा, एनर्जाइज्ड नहीं हो सकेगा। जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये कंडक्ट करता है, IB की वैल्यू अब नॉन ज़ीरो हो जाएगी। जब नॉन ज़ीरो हो जाएगी तो ये ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हो जाता है। जैसे ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो इसमें से ये करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, रिले हमारा एनर्जाइज्ड हो जाता है। अब रही बात कि ये डायोड क्यों हमने लगाया, होता ये है कि जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो जाहिर है ये जो रिले होती है इसकी होती है कॉइल, इसके अंदर से करंट फ्लो होता है। जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो क्या होगा, यहाँ जो है ये लेंसेज लॉ के मुताबिक जैसे ही करंट जो है इसका ऑफ होगा तो ये
जो इंड्यूस्ड करंट इसमें पैदा होगा कॉइल के अंदर, जो कि इसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाना शुरू कर देगा। रिजल्ट ये निकलेगा कि हो सकता है यहाँ पे इतना ज़्यादा पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाए कि जिसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर जो है वो बर्न आउट हो जाए। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि ये देखें, जब करंट इधर फ्लो होगा तो ये पोटेंशियल जो इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है। तो ये एक्सेसिव वोल्टेज जो इसके अक्रॉस डिवेल्प होती है ये कॉइल के अक्रॉस, वो इसको ये जो हमारा क्या कहते हैं कि डायोड है, ये करंट के लिए पाथ प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है रिड्यूस हो जाता है और ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये जलने से बर्न आउट होने से बच जाता है। तो अब ये तो था कि जब लाइट पड़ती है तो ये हमारा सिस्टम जो है एक्टिव होता है। अब ये है कि जब लाइट नहीं पड़ती तब हम सिस्टम एक्टिव करना है तो क्या करेंगे। अब यहाँ देखें, ये इसके ट्रांजिस्टर की जो पोजीशन है वो चेंज कर देते हैं। अब रजिस्टर यहाँ पे लगा देते हैं, यानी कि ये ऐसे समझ लें कि ये पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर काम कर रहा है। ये इसको बायस करने के लिए, Q2 को बायस करने के लिए, जब इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी तो सारे का सारा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आ जाएगा, क्योंकि करंट फ्लो नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, ये VCC यहाँ पे, यानी कि VCC यहाँ पे इसके अक्रॉस आ जाएगी, क्योंकि यहाँ वोल्टेज 0 के बराबर होगी, करंट जो फ्लो नहीं हो रहा, तो सारे का सारा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आ जाएगा। तो ये हमारा Q2 सैचुरेशन हो जाएगा, सैचुरेशन कंडीशन में चला जाएगा, तो ये करंट इसमें से फ्लो होना शुरू हो जाएगा और ये हमारा रिले जो है वो एनर्जाइज्ड हो जाएगा और हमारा सिस्टम जो रिले जिसको एक्टिवेट कर रहा है वो एक्शन में आ जाएगा। अब जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो क्या होगा, ये ऑन हो जाता है। जैसे ये ऑन होता है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाता है। आपको पता है 0.01 वोल्ट, जो कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका बेस जो है अब लोअर पोटेंशियल पे चला जाता है, यानी कि ये फॉरवर्ड बायस नहीं होता, जंक्शन बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस नहीं होता, तो ट्रांजिस्टर जो है ऑफ हो जाता है। जैसे ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है करंट फ्लो नहीं होता, तो हमारा रिले जो है वो भी एक्टिव नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक ऐसा सिस्टम ऑपरेट करवाना चाहते हैं कि जब उसके ऊपर लाइट पड़े तो ऑन हो, लाइट ना पड़े तो ऑफ हो, तो फिर ये इस्तेमाल करेंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम एक ऐसा सिस्टम जो एक्टिव करना चाहते हैं कि जब उसके ऊपर लाइट ना पड़े तो एक्टिव हो, लाइट पड़े तो इनएक्टिव हो जाए, तो फिर ये सर्किट जो है हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ भी वही डायोड का वही जो यहाँ हमने बताया वही ये है, यहाँ भी इसका एक्शन है कि ये यहाँ का एक्सेसिव पोटेंशियल जो है इसको रिलीज करने के लिए ये डायोड यहाँ लगाया जाता है। अल्लाह हाफिज़। यहाँ दो चीज़ों की वजाहत करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि मैंने ये कहा था कि बेस के साथ भी एक टर्मिनल जो है एडिशनल लगा देते हैं, यानी कि एक टर्मिनल यहाँ से भी बेस से भी निकाल देते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि ये हमारा जो फोटो ट्रांजिस्टर है ये ऑर्डिनरी जो हमारा कन्वेंशनल बीजेटी है उसकी तरह भी काम कर सकता है, यानी कि उसको बजाय इसके कि लाइट से एक्टिवेट करें, बगैर लाइट के भी हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, उसी तरह बेस करंट जो है उसको प्रोवाइड करके। और दूसरी बात ये है कि ये देखें, ये जैसे जैसे हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाते हैं ये कलेक्टर करंट बढ़ता जाता है। ये देखिए यहाँ कलेक्टर करंट बढ़ गया, ये कलेक्टर करंट बढ़ गया, ये कलेक्टर करंट बढ़ गया, ये कलेक्टर करंट बढ़ गया। ये जो इंक्रीमेंट होती है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली ये बहुत मान्यूट होती है। ऑलमोस्ट आइडियल केस में तो हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट रहता है, करंट कांस्टेंट रहता है। तो मेरे कहने का मकसद एक्चुअली ये था कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाते हैं कलेक्टर करंट जो है वो बढ़ता जाता है। अल्लाह हाफिज़।